हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद। कल हमने मंत्र क्रमांक 9 पे चर्चा की थी। उस मंत्र में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो तथाकथित ज्ञान दे रहे हैं संसार का, जो हमको स्कूल में प्राप्त होता है, विश्वविद्यालयों में प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान का गंतव्य स्थान गहनतम क्षेत्र है, अंधकार है। व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करके एक तरह से नरक में प्रवेश करता है। और ईशोपनिषद कहती है कि उससे भी निकृष्ट वह लोग हैं जो धर्म का सहारा लेके लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। उनका गंतव्य स्थिति तो और भी निकृष्ट माना गया है। तो हमने कर्म मीमांसक का एक उदाहरण श्रवण किया था। जो कर्मकांडी होते हैं, जो वेदों का एक ऐसा भाग जिसमें इंद्र तृप्ति भरपूर मात्रा में उनके लिए दी गई है, तो उस इंद्र तृप्ति का सहारा लेके वह पुण्य कर्म करते हैं और उनका लक्ष्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग जाके जब उनका पुण्य नष्ट होता है, पुनः पृथ्वी पे आते हैं, तो कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप और अच्छा पुण्य करो, उससे आप ज्यादा अधिक मात्रा में स्वर्ग में रहोगे। तो ऐसे उनका जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे वेदवाद रता लोग जो केवल वेदों की अलंकारमयी भाषा के प्रति आकर्षित होकर इंद्र तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, तो ऐसे लोग अपने समुदाय में एक नेता को चुनते हैं, उसी की पूजा करते हैं, और वह व्यक्ति भी अपने को स्वनिर्मित ईश्वर मानता है। इस प्रकार से वेदवाद रता लोग स्वयं तो भ्रमित होते ही हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। दूसरे लोगों को भी सही ज्ञान से पथभ्रष्ट कर देते हैं और पूजा भी करते हैं स्वनिर्मित ईश्वर की, जो शास्त्र उसकी निंदा करता है। तो प्रभु जी कहते हैं वह जो श्लोक है आजकल के जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उस पर बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि अगर हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो ऐसी अविद्या हमको दी जाती है जो हमारी इंद्र तृप्ति के लिए बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। स्कूल में जाओ, ऐसे विषयों को पढ़ो जो जिसका आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में भरपूर मात्रा में आपको सब विषय मिलेंगे, पर आत्मा और परमात्मा का विषय आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले की जो वैदिक प्रणाली थी उसमें जब शिक्षा दी जाती थी, तो सबसे पहले गुरुजन शास्त्र, पुराणों और वेदों का ज्ञान उन शिष्यों को देते थे, और उसमें यही बताया गया संबंध अभिधेय प्रयोजन, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और उसके पश्चात हम कौन सी क्रिया करके भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हैं। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संबंध अभिधेय प्रयोजन एक विपरीत मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संबंध मतलब हमारा माया के साथ क्या संबंध है, अभिधेय मतलब माया में रहकर हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं, और प्रयोजन मतलब माया हमको क्या प्रदान करेगी। शास्त्र में एक शब्द आता है मृग तृष्णा। जैसे कोई हिरन एक रेगिस्तान में प्यासा है, वो पानी की खोज में है, तो दूर से देखता है कि सूर्य का प्रतिबिंब किरणें जब रेत पे पड़ती है, चमकती है, तो उसको लगता है पानी के कुछ बूंदे दिख रही हैं, तो दौड़कर तुरंत जाता है पानी के आशा में कि मुझे पानी प्राप्त होगा, मेरा प्यास बुझ जाएगा। और जैसे ही पास में पहुंचता है तो क्या देखता है, वहां पे पानी नहीं होता। उसी प्रकार से संसार में जीव की स्थिति है। जीव सोचता है मुझे इस विषय में सुख मिलेगा, वो सुख नहीं होता, वो सुख उसके पीछे दुख का कारण बन जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं आपका दुख तब तक बंद रहेगा जब तक आप सुख का प्रयत्न नहीं करोगे। जिस समय आप सुख का प्रयत्न किए उसी समय आपका दुख शुरू हो जाएगा। क्योंकि कल हमने सुना एक समस्या का हल निकालने के लिए हम एक उपाय ढूंढते हैं और उस उपाय के पीछे दूसरा दुख छिपा बैठा होता है। तो ईशोपनिषद हमको ये शिक्षा देता है, अगर इस गहनतम क्षेत्र से बाहर निकलना है
तो हमको भगवान की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान प्रोपराइटर भी हैं, इंजॉयर भी हैं। प्रोपराइटर मतलब मालिक, इंजॉयर मतलब भोक्ता, और क्रिएटर भी है, उन्होंने बनाया भी है, तो उनका पूर्ण अधिकार है। और जिसके जिस कोटे में जो वस्तु आती है उसको वही स्वीकार करना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। जब वो अपने कोटे से बाहर जाएगा, अपनी नियति से बाहर जाएगा, तब प्रकृति उसको दुख देगी, कष्ट देगी। तो आज का जो श्लोक है उस पर जाने से पूर्व आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसे 2-3 श्लोकों के पूर्व हमने उत्तम अधिकारी के गुण सुने थे, तो भागवतम के 11वें स्कंद में 3 श्लोक है जो उत्तम अधिकारी के और भी सुंदर गुण बताते हैं। आप अगर श्लोक क्रमांक नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 11वां स्कंद 2रा अध्याय श्लोक क्रमांक 48, 11.2.48। ये नव योगेंद्र और निमि महाराज का संवाद चल रहा है। इसमें निमि महाराज नव योगेंद्र से पूछते हैं कि उत्तम अधिकारी के और लक्षण क्या है। तो इस श्लोक में कहते हैं गृहीत्वा पानीन्द्रियार्थान्यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, वह ना तो विकर्षित होता है ना हर्षित, वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान होता है। अब 2 शब्द है, ना द्वेष्टि ना हर्ष्यति। द्वेष्टि का अर्थ क्या है? ईर्ष्या नहीं करता, और हर्ष्यति मतलब प्रसन्न भी नहीं होता, हर्षित नहीं होता, मतलब द्वंद्व से परे हो गया। ये संसार द्वंद्व से बना है, बद्ध जीव द्वंद्व में फंसा हुआ है। उसका कोई निंदा करे तो उसको बहुत दुख लगता है, उसकी कोई स्तुति करे तो बहुत खुश होता है। शुद्ध भक्त निंदा और स्तुति से परे होता है। और एक मुख्य बात बता रहे हैं, इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। इस संसार में रह रहा है, इंद्रियां दी है तो विषय भी है, पर इंद्रिय विषयों का भोग नहीं करता और इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। ये उसका महान गुण होता है। उसके बाद कहते हैं विष्णुर मायामिदं पश्यन्, प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, तभी तो भागवतोत्तम कहलाएगा, तभी तो शुद्ध भक्त कहलाएगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज, जैसे हम जानते हैं कि नवदा भक्ति है, हर एक भक्ति के एक एक आचार्य हैं। ये प्रश्न है आपके ईशोपनिषद के प्रश्न कोश में। तो श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज, कीर्तनम भक्ति के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, ऐसे ही नवदा भक्ति के अगर एक आचार्य देखेंगे तो अम्बरीश महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त। और एक गृहस्थ है, ना ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है, इनकी बहुत सारी रानियां थी। और बताया जाता है पूरी पृथ्वी इनके पास में थी, अधिपति थे। आज हम एक सेंटर का प्रेसिडेंट बन जाए तो उसको कितना अपने ऊपर वो होता है, मैं कंट्रोलर हूं, मेरे आदेश का सब पालन करना चाहिए। घर में भी जो मुखिया होता है बड़ा, मेरे आदेश का मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब पालन करना चाहिए, उसको बड़ा गर्व होता है। और आप इनका नम्रता देखिए, भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। इतने शुद्ध भक्त थे। एक पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा, वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनकी शुद्ध भक्ति से इनकी प्रजा भी शुद्ध भक्त थी, और प्रजा स्वर्ग में भी जाने की इच्छा नहीं करती थी। इनके आचरण को देखकर इनके पास सेवकों की कोई कमी नहीं थी, पर किसी भी सेवक को मंदिर मार्जन में नहीं लगाते थे, स्वयं हाथों से करते थे। अधिपति सम्राट, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते थे, उसमें कोई आसक्ति नहीं। और इन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सावय मना कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। शुद्ध भक्ति के पूरी इंद्रियों को
मन से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते थे, अपने आंखों से कृष्ण के बिगड़े को देखते थे, कानों से कृष्ण की कथा सुनते थे, जीवा से कृष्ण का नाम लेते थे, अपने स्पर्श इंद्रियों से कृष्ण के भक्तों को स्पर्श करते थे, अपने पैरों को मंदिर तक ले जाते थे, अपने हाथों को मंदिर के मार्जन में लगाते थे। कोई ऐसी इंद्रियां नहीं जिन्होंने भगवान की सेवा में ना लगाई हो। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, इनको अपनी रानियों पत्नियों के बारे में कुछ पता नहीं था। विवाह किया था और पत्नियों के पास नहीं जाते थे। एक बार पत्नी स्वयं भगवान के अभिषेक के लिए मटका भर के लेके आई। उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो बोली मैं आपकी पत्नी हूं। तब उनको समझ में आया मेरी पत्नी है। नहीं तो राजा जो होता है ना, विषयों के भोग में लगा रहता है, उसके पास कुछ कमी नहीं होती, स्त्रियों की, पैसों की। पर ऐसे शुद्ध भक्त थे, तभी तो भगवान ने इनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को रखा था। इतने महान भक्त हैं। तो इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी कभी उससे आसक्त नहीं हुए, कभी किसी से द्वेष नहीं करते थे। और इसके बाद में बताते हैं, तो ऐसा भक्त भागवतोत्तम कहलाता है। इसके पश्चात अगला श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, श्लोक क्रमांक 49, 11 to 49, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्ममाप्याय क्षुद्र यत्तर्ष कृच्छे संसार धर्मेर्विमुह्यमानः स्मृत्या हरे भागवत प्रधान। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। इसी तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं, मन सदैव चिंतित रहता है, बुद्धि उसके लिए ललायित रहती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती है। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान बोले, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। संसार में बद्ध जीव क्या कर रहा है, मन के साथ 5 इंद्रिय, मन को मिला के 6 इंद्रियां हो गई, मन को भी इंद्रियां बोला जाता है। व्यक्ति इस संसार में संघर्ष कर रहा है इंद्रियों विषयों के साथ। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता और भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सब से अलग रहता है, उसे ही भागवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। अग्रणी मतलब श्रेष्ठ, इसको भी भागवतोत्तम कहते हैं। मतलब वह जो भक्त जो शुद्ध होता है, भगवान की निरंतर सेवा में लगा है, हालांकि ये शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, पर मृत्यु से उसको भय नहीं लगता। क्योंकि प्रभुपाद एक सिद्धांत बताते हैं, जब भक्त की मृत्यु होती है तो भगवान स्वयं सुंदर रूप में आकर उसको लेकर जाते हैं, और जो भक्त नहीं होता है उसको काल रूप में लेके जाते हैं। तो भक्त को कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। भगवत गीता में अर्जुन पूछता है कि भक्त किस समय, किस स्थान पर, कब शरीर छोड़ता है। तो भगवान कहते हैं, भक्त को, जो योगी के लिए नियम होते हैं, भक्त के लिए नियम नहीं होते। भक्त किसी भी समय शरीर छोड़े, किसी भी स्थान पे छोड़े, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब इस शरीर में प्राण है, प्राण के कारण ही शरीर चल रहा है, उसके कारण हमारे शरीर में भूख प्यास लगती है। तो शुद्ध भक्त भूख प्यास से भी परे होता है, जैसे हमने परीक्षित महाराज का उदाहरण सुना था। उसके पश्चात मन सदैव चिंतित रहता है। इसलिए चिंतित रहता है, भविष्य में मेरा क्या होगा, या भूतकाल में जो हुआ है उसके बारे में सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शुद्ध भक्त इन सब के विषय में नहीं सोचता, वो वर्तमान में भगवान की सेवा किस प्रकार से अच्छी हो उसके बारे में सोचता है, और उसकी बुद्धि ललायित नहीं रहती ऐसी वस्तु के लिए जो प्राप्त ना किया जा सके। भक्त को ये उदाहरण अपने जीवन में रखना चाहिए, हमें जितना कमाई करके लक्ष्मी मिल रहा है उससे में संतुष्ट रहना है। अब ज्यादा लक्ष्मी का लालच करोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और ज्यादा परिश्रम करने से आपका समय भी बर्बाद होगा, और जो समय बर्बाद होगा, पहले आप उसको भक्ति में लगाते थे, अभी आप माया में लगाओगे। इसलिए आगे जब हम उपदेशामृत पढ़ेंगे उसमें आएगा,
ऐसी वस्तु के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो मुश्किल से प्राप्त होती हो। जैसे मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, संभव नहीं है। उसके बाद में निमि महाराज को नवयोगेंद्र कहते हैं जो इस भौतिक संसार के अपरिहार्य दुख, अपरिहार्य का मतलब क्या है, वो कभी ऐसे दुख जो कभी रुकते नहीं है, जो निरंतर आते रहते हैं। जैसे समुद्र में लाट होती है, निरंतर आती रहती है, वैसे ऐसे दुख इस संसार में जो आया उसके जीवन में आते रहेंगे, पर भक्त कभी भी इन परिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता। हमने पहले भी पढ़ा, मोह क्या है, मैं और मेरा, उससे मुक्त होता है भक्त। ये शरीर मुझे जो मिला है ये कृष्ण की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है, और इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, और हर वस्तु जो मुझे दिख रही है उसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, इससे वो मुक्त होता है। तो ऐसे भक्त को भागवत प्रधान बोला गया है, भक्तों में अग्रणी बोला गया है। और इसके आगे का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 50, 11.2.50, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवे निलया सा वै भागवतोत्तमा। देखिए फिर वो शब्द आया, भागवतोत्तमा, इसका अर्थ है भागवतों में श्रेष्ठ। अब इसमें कहते हैं, मुख्य गुण बता रहे हैं, ना काम कर्म बीजानाम, जो कर्म के बीज को खत्म कर चुका है। कैसा कर्म का बीज, काम कर्म रूपी बीज। हम सब अपना काम रूपी कर्म बीज लेकर घूम रहे हैं। जो भौतिक इच्छा है इसी को काम कर्म बीज बोला गया है। इसी के कारण अनेक अनेक शरीरों में ध्यानांतरण करना पड़ता है। तो शुद्ध भक्त में एक काम कर्म बीज समाप्त हो जाता है, भौतिक इच्छा नहीं होती, समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा? शुद्ध भक्त काम कर्म बीज को कैसे नष्ट करता है? हाँ, कैसे नष्ट करता है? भक्ति करके नष्ट करता है, शुद्ध भक्ति करके नष्ट करता है। और वासुदेव निलिया मतलब केवल एकमात्र किसकी शरण? कौन से भगवान की शरण? भगवान कृष्ण। वासुदेव यहाँ पे नाम आया है, वासुदेव मतलब कृष्ण, एकमात्र वही है। केवल कृष्ण का आश्रय, एक्सक्लूसिव, किसी और का आश्रय नहीं। पत्नी अपने पति का आश्रय लेती है और किसी का आश्रय नहीं लेती। ऐसे शुद्ध भक्त कृष्ण का आश्रय लेता है। ब्रजवासी जब गोवर्धन में वर्षा की, किसके पास गए? कृष्ण के पास गए। ये हमारा रक्षण करेगा, हमें इस पर विश्वास है पूरा। शुद्ध भक्त कितने भी संकट आए वो भगवान का आश्रय कभी छोड़ता नहीं, जैसे बच्चा माँ का आश्रय छोड़ता नहीं है। उसके पश्चात जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित है। वस्तुतः जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है वह भौतिक इंद्र तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। उसके मन में यौन जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का भोग करने की योजनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति करने के 3 परिणाम बता रहे हैं। यौन जीवन से मुक्त हो जाता है, मतलब अगर माताजी शुद्ध भक्त बन गई तो उसके मन में पुरुष का संग करने का विचार नहीं आएगा। एक प्रभु जी शुद्ध भक्त बन गए तो एक स्त्री के प्रति यौन जीवन करने का विचार नहीं आएगा। सबसे बड़ा समस्या हमारे भौतिक जगत में यही है, ये अदृश्य हथकड़ी है। इसी के द्वारा भगवान ने सबको बांध के रखा हुआ है। अब उसके बाद में सामाजिक प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाता है, समाज में बड़ा मेरा नाम हो, मेरा यश हो। भौतिक शुद्ध भक्त को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में धन का भोग करने की योजनाएं खत्म हो जाती हैं। धन कमा लिया, इसको कैसे लगाऊं, अपने इंद्र तृप्ति में इसको कैसे लगाऊं। इस प्रकार वह भागवतोत्तम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। तो उत्तम अधिकारी से संबंधित ये 3 श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं इसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आज के श्लोक में आते हैं। तो श्लोक लंबा है, थोड़ा हमें उस पर भी चर्चा करनी है। श्लोक क्रमांक 10, मंत्र क्रमांक 10। अन्यत एव आहु विद्या
अन्यत् आहु अविद्यया इति शुश्रूषमधीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे अन्यत् एव आहु विद्यया अन्यत् आहु अविद्यया इति शुश्रूषमधीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे अन्यत् एव आहु विद्यया इति शुश्रूषमधीराणाम् येनस्तद् विचक्षिरे अन्यत् एव आहु विद्या अन्यत् आहु अविद्यया इति शुश्रूषमधीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे। शब्दार्थ अन्यत् भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा विद्या ज्ञान के विकास से अन्यत भिन्न आहु कहा अविद्या अज्ञान के विकास से इति इस प्रकार सुषुषमा मैंने सुना धीराणाम धीर व्यक्तियों से ये जो नह हमसे तत् वह विचचक्षिरे वर्णन किया। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे विद्या और अविद्या दो विषयों का वर्णन किया गया है। अब एक विद्या होती है उसको ज्ञान बोला जाता है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में ज्ञान उतारता है तो उसका एक अलग फल होता है, परंतु जो अज्ञान में है अविद्या में है तो उसका भी एक अलग फल होगा। अब आपने पिछले वाला श्लोक सुना था तो उसमें विद्या की तुलना किससे की गई थी? सो कॉल्ड नॉलेज तथा कथित ज्ञान, ठीक है। अब इस श्लोक में विद्या की तुलना की जाती है संस्कृति, कल्चर, ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी ने 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक 4 श्लोकों को 18 पॉइंट में लिखा है। इसलिए मैं कल बोला था भगवत गीता लेके आइए, आपको समझना आसान होगा। अब तात्पर्य पे आते हैं। ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कृष्ण स्पष्ट बोले इन 4 श्लोकों में कि ये 4 श्लोक जो मैंने बताए ये ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। मैं हम पहले श्लोकों को पढ़ लेता हूं और उसका अर्थ बताता हूं। 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 12, क्षमा करिए 5 श्लोक हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिविसंगा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मर्तिर्जनः संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता,
प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। कितना विशेष शब्द भगवान ने अंत में बोला है। ये 20 तत्व बताए ज्ञान के, भगवान स्वयं घोषित कर रहे हैं ये जो मैंने बताया ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी आपको मिलेगा संसार में वो अज्ञान है। अब एक प्रश्न है, ये जो जितना भी भगवान इस 5 श्लोकों में सुंदर गुण बताए हैं, ये गुण किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिखाए जाते हैं? तो क्या पढ़ाया जा रहा है? अज्ञान। भगवान ने घोषित कर दिया। देखिए अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आते हैं। एक एक जो पॉइंट है वो आज के एक एक गुण से संबंधित है। जैसा कि भगवद गीता के 13वें अध्याय 13.8 से 12 में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। एक एक पे चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे डिटेल में, और समय कम है। पहला, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। पहला गुण कौन सा है? भद्र पुरुष। बताता हूं पहले, पहला ज्ञान कौन सा है इन 5 श्लोकों में? पहला भगवान क्या बताए? विनम्रता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं व्यक्ति को विनम्रता सीखनी चाहिए। कैसे? एक अच्छा पुरुष बनकर दूसरों का सम्मान करना चाहिए, इसको कहते हैं विनम्रता। जैसे उदाहरण के रूप में सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे, और नवाब हुसैन शाह मुस्लिम राजा था, मांस भक्षक था, गाय का मांस खाता था। ये सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, और उस समय नवाब हुसैन शाह ने इन दोनों भाइयों को बोला था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, कि आपको मेरे अंडर कार्य करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सारी हिंदू जाति को खत्म कर दूंगा। तो इस भय से उन दोनों भाइयों ने इस नवाब हुसैन शाह राजा का आश्रय लिया। तो इस नवाब हुसैन शाह राजा ने उन दोनों को दीक्षा दिया, दाबिर खास, साकर मल्लिक। अब उसके पश्चात क्या हुआ, जब ये दोनों मुक्त हो गए नवाब हुसैन शाह के कारागृह से, तो महाप्रभु को रामकेली में मिले, और उस समय इन्होंने मुख्य रूप से सनातन गोस्वामी ने अपने मुख में तृण रखकर, एक घास का तिनका रखकर महाप्रभु के सामने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, देखिए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, इनको प्रभुपाद जी कहते हैं एक तो बहुत धनी परिवार से संबंधित थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति किसी मुस्लिम की सेवा करता था तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। आजकल तो ब्राह्मण लोग ही घर में मांस बना के खाते हैं, कलयुग ऐसा आ गया, तो समाज उसको देखता भी नहीं था। और ये जब महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु को उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, हम मांस भक्षक हैं, जबकि मांस खाते नहीं थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वह उस राजा की सेवा करते थे, तो एक तरह से मांस भक्षी हुए। हम मांस नहीं खा रहे हैं पर मांस भक्षक की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी मांस भक्षी कहलाएंगे। और इसके बाद उन्होंने बोला, जगाई मदाई ने कोई अपराध नहीं किया, हम उससे भी निकृष्ट हैं, क्योंकि हमने बहुत अपराध किए हैं। एक तो ऐसे मुस्लिम राजा की सेवा करते हैं जो गाय का मांस खाता है, ऊपर से राजनेता जो होता है उसके अंदर उसको कितना क्या कहते हैं चाल खेलनी पड़ती है राजनीति में,
कितने दांव पेच खेलने पड़ते हैं, कूटनीति खेलनी पड़ती है, दूसरों से झूठ बोलना पड़ता है, तो उसमें पाप कर्म ही है। राजनीति मतलब पाप कर्म, तो वो हमको सीखना पड़ा। और इनको अरबी, फारसी, उर्दू सब भाषाएं आती थी और बहुत विद्वान थे। अगर आप देखेंगे सनातन गोस्वामी ने भागवतम के 10वें स्कंद पे टीका लिखी है, सज्जन तोषणी। तो ऐसा नहीं कि इनको ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान था, पर महाप्रभु के सामने आके क्या बोलते हैं, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं, और अभी आप मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे को 3 ताप क्यों सता रहे हैं। इसको कहते हैं विनम्रता। हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, एक भद्र पुरुष बनकर, भद्र मतलब अच्छा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर अन्यों का समुचित सम्मान हमें करना चाहिए। भाई दूसरे भी तो जीव ही है ना, अंश रूप में है, भगवान के अंश रूप में, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमसे अपराध होगा, उनके प्रति द्वेष बढ़ेगा, घृणा होगी। अब जगदानंद पंडित को जब महाप्रभु ने भेजा तुम वृंदावन जाओ, पर महाप्रभु ने यह भी कहा कि ज्यादा समय मत रुकना, क्योंकि तुम ज्यादा समय रुकोगे, वहां पे जो ब्रजवासी हैं उनके साथ में मेल जोल बढ़ाओगे, तुम्हारा अपराध शुरू हो जाएगा। पर वहां पे जब जाओगे तो सनातन गोस्वामी के निरीक्षण में रहना, जैसा वे बताए वैसा करना। तो जगदानंद पंडित बहुत खुश होते हुए चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, सनातन गोस्वामी बाहर भिक्षा मांगने गए थे और जगदानंद पंडित उस निवास पे रुके हुए थे। सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग के आए, जगदानंद पंडित ने क्या देखा, सनातन गोस्वामी के मस्तक पे लाल कपड़ा बंधा हुआ है। तो जगदानंद पंडित ने बोला, आप कितने भाग्यशाली है, महाप्रभु ने आपको लाल कपड़ा दिया, आपने सर पे रख लिया, सम्मान किया। तो सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, ये लाल कपड़ा, ये लाल वस्त्र मुझे महाप्रभु ने नहीं दिया, मायावादी ने दिया, इसलिए मैंने उसको सर पे रखा है। तो जगदानंद पंडित को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि वो महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे और महाप्रभु मायावाद सिद्धांत का खंडन करते थे। तो वो सनातन गोस्वामी को मारने के लिए आतुर हो गए। जैसे उन्होंने हाथ उठाया, सनातन गोस्वामी ने बोला, आज मुझे पता चला कि आपका महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम है। इसका मतलब क्या है, सनातन गोस्वामी इतने निपुण थे कि दूसरों का सम्मान करना जानते थे, उसको परखना जानते थे। अगर भक्त भक्त के बीच में कुछ मन मुटाव है तो हमें अपना अहंकार नीचे करके उसका सम्मान करना चाहिए। इसको कहते हैं विनम्रता। अगर दोनों भक्तों में अहंकार भाव रहेगा, अहम भाव रहेगा, सुलह नहीं होगी, तो वो घृणा, ईर्ष्या और बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भद्र पुरुष बन के, अच्छा व्यक्ति बन के हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। और सामने वाला व्यक्ति हमसे कितना भी द्वेषी क्यों ना, अगर हम झुक जाएंगे ना तो उसका मन भी थोड़ा पिघल जाएगा। इसलिए भगवान पहले ज्ञान का लक्षण बनाया विनम्रता। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। ये कौन सा दूसरा गुण है, दंभहीनता। दंभ होगा व्यक्ति, दंभ होगा अंदर, तभी तो स्वांग रचेगा धर्म का, कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं। तो इसका बहुत सारा उदाहरण है। महाप्रभु एक उदाहरण बताते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके चाचा हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, कहने तो भक्त थे पर शुद्ध भक्त नहीं थे, पर विषय भोगों में लगे हुए थे। कभी कभी बड़ी बड़ी सभा बुलाते थे, उसमें भक्तों को बुलाते थे, प्रचुर अन्न वितरण करते थे जिससे हमारा नाम हो जाए। महाप्रभु ने उल्लेख किया, जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर छोड़ के जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां पे महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे जो पिता है वह एक विष्ठा में पड़े हुए कीड़े के समान है। कैसे, क्योंकि वह विषय भोग को छोड़ नहीं रहे हैं, बाहर से वो भक्त बनने का दिखावा करते हैं, इसको कहते हैं स्वांग। तो इसलिए दूसरा गुण है दंभहीनता, ये भक्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। और दंभ दिखावा करके हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। वास्तव में जो हमारे अंदर गुण है वही हमें प्रकट करने चाहिए। कभी कभार क्या होता है,
एक भक्त अच्छा क्लास दिया तो हम सामने उसके तारीफ कर देते हैं, पर जैसे कोई बाहर भक्त मिलता है वह पूछता क्लास कैसा हुआ, अरे उसको क्लास कैसा आता था, उसको कुछ आता ही नहीं है। इसको कहते हैं दंभ। ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरे प्रकार का ज्ञान है दंभहीनता। दंभ जब तक है तो भक्ति नहीं हो सकती, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और बाहर के जगत में ये सब चलता है, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, संघर्ष करते हुए स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, इसलिए दंभ करना जरूरी होता है। और भी दंभ का उदाहरण रावण। रावण सीता का हरण कैसे करने आया था? कौन सा वेश बना के आया था? साधु का वेश बना के आया था। आजकल धर्मध्वजी, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं धर्मध्वजी बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहना चाहिए। मतलब धर्म का चोला पहनेगा, धर्म का स्वांग रचेगा, पर अंदर से धर्म के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं होती। रावण, साधु बन के जाऊंगा तभी सीता का हरण कर सकता हूं, अगर इस वेश में गया तो संभव ही नहीं है। और एक उदाहरण है धर्मध्वजी का, दंभहीनता का, इंद्र। पृथु महाराज के 99 यज्ञ पूरे हो गए, इंद्र को अपनी पदवी बचानी है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरा कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है। अब इंद्र ने सोचा घोड़ा कैसे चुराया जाए, तो ये तो शुद्ध भक्त है भगवान के, ये तो साक्षात अवतार है, शक्तावेश अवतार है पृथु महाराज, और मैं साधु बन के जाऊंगा तो मेरे पे ये हाथ नहीं उठाएंगे। तो इंद्र एक छद्म सन्यासी का वेश बनाकर भगवा वस्त्र पहनकर घोड़ा चुराने गया। तो कलयुग में ऐसे धर्मध्वजी आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिनके फेर में आके बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बाद में तीसरा आता है, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। यह है अहिंसा। हमें दूसरों के प्रति मनसा वाचा कर्मणा कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन से किसी के प्रति द्वेष करना ये हिंसा है, मन से किसी के बारे में बुरा सोचना ये हिंसा है। हालांकि ये शारीरिक स्तर पे नहीं आई है, पर मानसिक स्तर पे चल रही है, बहुत सूक्ष्म लेवल है। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हिंसा में गिना जाता है। उसके बाद में वाचिक हिंसा होती है, जब व्यक्ति को मन के स्तर पे संतुष्टि नहीं होती तो वह वाचा पे आ जाता है। देखा आपने गाली गलौज, गाली गलौज नहीं करते तो आपने एक शब्द सुना होगा सार्केस्टिकली, ताना मारना। एक्चुअली देखा जाए ताना मारना क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझते हैं, जैसे राजा रहुगण किसको ताना मार रहे थे? जड़ भरत को। पालकी उठाया उन्होंने, दिखने में हृष्ट पुष्ट और काफी लंबे समय से चले आ रहे थे, उठा रहे थे, तो राजा रहुगण बोलता है दिखने में तुम बहुत पतले दिखते हो और ऐसा लगता है अभी भी पालकी उठाई है। एक तरह से मजाक कर रहा, व्यंग कर रहा है, वो भी किसके ऊपर? शुद्ध भक्त के ऊपर। और जड़ भरत कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि भक्त का लक्षण होता है टॉलरेंट, सहन करना। व्यंग रूप में भी किसी के साथ ऐसा ताना नहीं मारना चाहिए जिससे उसके हृदय को कष्ट पहुंचे, ये भी हिंसा है। और इसके उदाहरण है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दो मित्र थे, ये साइंटिस्ट लोगों का एक्सपेरिमेंट है, थॉट प्रोवोकिंग, विचार भी हिंसा पैदा कर सकते हैं। दो मित्र थे, एक मित्र को एक कमरे में बंद किया, दूसरे मित्र को चौथे कमरे में बंद किया। जो पहले कमरे में बंद जिस मित्र को किया था उसको बोला तो उस मित्र के बारे में बुरा सोचो, तो ये मन में बुरा सोचने लगा, तो जो चौथे रूम में मित्र बंद किया हुआ था
उसके मन में भी इसके प्रति द्वेष पैदा हो गया। विचारों से भी हिंसा आती है, इसका मैं बुरा करूंगा, इसलिए मन के स्तर पे भी नहीं लाना चाहिए। मन के स्तर पे अगर वह विचार आता है तो क्रिया करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और दूसरे जीवों पे अधिकार जमाना, ये भी हिंसा है। मैं जो बोलूंगा तुमको वही करना है, ये भी हिंसा है। इसलिए अपनी वाणी से भी हमें ऐसा शब्द नहीं बोलना है। भगवान कृष्ण भी गीता में बोले, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। अनुद्वेग मतलब उद्विग्न करने वाले वाक्य नहीं बोलने चाहिए, दूसरे के मन को परेशान करे। और फिर कर्मणा, कर्मणा मतलब शरीर से। ये स्तर होता है मारपीट का, दूसरे को खत्म करना। जैसे हम कभी चींटी के ऊपर पांव रख दे, ये भी हिंसा है। इसलिए भक्त को संभल के चलना चाहिए, अपनी दृष्टि नीचे की तरफ देखते हुए चलना चाहिए। तो मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। इसके पश्चात चौथा आता है, मनुष्यों को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। ये कौन सा है? ये है सहिष्णुता। कोई आपको उकसा रहा है तो सहन करो। असली धीर व्यक्ति वही है जो उकसाए जाने पर भी शांत बने रहता है। धीर व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, धैर्य आना चाहिए अंदर। एक बार महाभारत में जब लाक्षागृह बनाया धृतराष्ट्र ने, तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन को बुलाया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सलाह मशवरा लेते थे, कभी अकेले निर्णय नहीं लेते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भीम को, सबसे पहले भीम बड़े थे, क्या प्रयोजन है, हमारे जो पिता के बड़े भाई हमको उस जगह पे क्यों भेजना चाहते हैं? तो भीम बोलता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, हमारे साथ ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। तुरंत किसका विचार? मारने का विचार। और अर्जुन को पूछा, अर्जुन बोला ऐसा करना चाहिए, विदुर हमारे चाचा, उनसे थोड़ा चर्चा करनी चाहिए, वो हमें बता सकते हैं। ये होता है मैच्योरिटी वाला निर्णय। इसलिए अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कार्य करेंगे, बाद में हमें पछतावा करना पड़ेगा। जो भी कार्य करना है पहले सोचना चाहिए। आप आगे चलते हो, पहले देखते हो या पहले पांव रखते हो? पहले देखते हो ना, तभी तो पांव रखोगे। आंख बंद करके आगे पांव रख दोगे तो क्या होगा? खड्डे में गिर सकते हो। इससे पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। इसको फॉरगिवनेस भी बोलते हैं, मतलब कभी कभार किसी से गलती हो गई तो उसको क्षमा भी कर देना चाहिए, इससे वाद विवाद नहीं बढ़ेगा। जैसे बड़े को थोड़ा दया दिखानी चाहिए और छोटे को सहनशील होना चाहिए, तब संबंध अच्छा बनता है। एक बहुत अच्छा वाक्य है यहाँ पे बताते हैं, फॉरगिवनेस बिल्डिंग ब्रिजेस। दूसरे को क्षमा कर दोगे तो पुल बन जाएगा, पुल पे दोनों आपस में मिल सकते हैं। और इनटॉलरेंट बिल्डिंग वॉल्स, जो सहनशील नहीं है वो दीवारों को बना देता है, दीवार तो फिर संबंध नहीं बनाएगी, बिगाड़ देगी। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण है, भगवान विष्णु जो हमारे आराध्य हैं, किसकी लात खाई थी उन्होंने? भृगु मुनि की। सहिष्णुता भगवान से सीखनी चाहिए। कितना परीक्षा कठिन कर दिया भृगु मुनि ने। पहले ब्रह्मा जी के पास में गए तो उन्होंने मानसिक अपराध किया, विचलित होते नहीं होते ब्रह्मा जी तुरंत विचलित हो गए, मेरा पुत्र है, सम्मान देता नहीं, कैसा मूर्ख लड़ता है, इसको मैंने क्या शिक्षा दिया, ये शिक्षा दिया। शिव जी के पास गए
परीक्षा का स्तर और बढ़ा दिया, वाचिक। हालांकि उनके भाई हैं शिवजी और भृगु मुनि। क्या बोले, अरे तू शमशान में रहता है, कभी स्नान करता नहीं, मुंडों की माला पहनता है, मेरे को गले लगाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, भाग यहाँ से। शिवजी को क्रोध आएगा, त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए, पार्वती ने रोक दिया। विष्णु के पास आए और परीक्षा कर दी, सीधा लात मार दिया छाती पे। भगवान बोले आपकी लात बहुत कोमल है, मेरा छाती कठोर है, आपके पांव को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा। चैतन्य चरितमृत में भी एक उदाहरण आता है, नित्यानंद प्रभु ने लात मारी थी शिवानंद सेन को। शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी, मेरे पति को लात मार दिया नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद बोले ये नित्यानंद प्रभु की लात नहीं है। कौन सा भजन गाते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्र के समान है, मेरी छाती पे लगा, मेरा विषय भोग समाप्त हो गया। ऐसा विचार होना चाहिए। ये होती है सहिष्णुता। और हमारे अंदर सहिष्णुता, मेरे अंदर जरा सा कोई प्रोवोकिंग करे, दुगने बदले की भावना से हम उसके ऊपर वार करते हैं। इसके पश्चात पांचवा आता है, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। इसको कहते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो, उसमें छल कपट मत करो। इसका उदाहरण बहुत अच्छा आता है, जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए झारखंड के जंगलों से जा रहे थे। एक रास्ते में रिजॉर्ट पड़ा, होटल पड़ा, उनको रास्ता आगे का पता नहीं था। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ में उनके सेवक थे ईशान, और ईशान के पास में 7 सोने के सिक्के थे। अब ये होटल में पहुंच गए, जो होटल का मालिक था वह एक ज्योतिषी को साथ में रखता था, और ज्योतिषी ने होटल के मालिक के कान में कहते, ये जो व्यक्ति आया इसके पास में 7 सोने के सिक्के हैं। उसी समय होटल के मालिक ने मारने का प्लान बना लिया सनातन गोस्वामी को। अब मारेगा कैसे, उसका बहुत अच्छे से पहले सेवा करेगा। सनातन गोस्वामी भी मंत्री थे, कूटनीति में एक्सपर्ट थे। वो सोचने लगे मेरा इतना सेवा क्यों कर रहा है, अति भक्ति चोरेर लक्षण, मेरा इतना सेवा क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत उन्होंने अपने सेवक को पूछा, तुम कुछ मुद्राएं साथ में लाए हो? बोले हाँ, 7 सोने के सिक्के लाया हूं। बोले तुरंत निकालो। अब देखो, ये शिष्य भी लालची था, इसने 6 दे दिए, एक अपने पास में रख लिया। अब बोले मेरे पास जितने थे मैंने दे दिया। तो 6 के 6 सिक्के सामने रख दिए सनातन गोस्वामी ने उस होटल के मालिक के सामने। होटल का मालिक बोला, अरे आपको कैसे पता? बोले आप मेरा इतना सेवा कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आप मेरे साथ कुछ ना कुछ करने वाले हो, इसलिए मैंने मृत्यु से पहले आपको सिक्के दे। बोले नहीं नहीं, आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बोले अगर मैं सिक्के रखूंगा ये किन प्रकार कोई मेरे को मार ही देगा, इसलिए अच्छा आप रख लो। उसके बाद में फिर टेढ़ी दृष्टि थी उस होटल वाले की। फिर सनातन गोस्वामी ने पूछा ईशान को, अभी भी तुमने कुछ रखा है अपने पास में? बोले 1 सोने का सिक्का रखा है। सनातन गोस्वामी बोले क्यों मृत्यु को अपने साथ में लेके घूम रहे हो, तुम अभी के अभी वापस जाओ, तुम भगवान को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आसक्ति अभी भी है। तुरंत वापस भेज दिया उन्होंने, और 1 सोने का सिक्का लिया, उसको दे दिया और निकल गए। मतलब वो जो होटल का मालिक था उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, उसको कुछ चाहिए था इसलिए छल कपट कर रहा था। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ सरल होना चाहिए, जितना सरल होगा उतना अच्छा है, ये तो पूटी नाटी आएगा। जीवा पे मधुर शब्द होते हैं पर हृदय में जहर होता है, तो ये भी सरलता का लक्षण नहीं है। अब उसके पश्चात आगे का गुण आता है 6वां, मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। भगवान इसके विषय में बताते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। भगवान देखिए स्वयं आदेश दे रहे हैं, मेरे को प्राप्त करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और उसके पास जाकर क्या करना है? उसकी सेवा करनी है। आचार्योपासनम भी बोलते हैं इसको।
आचार्यों की उपासना करना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर थे, उन्होंने अपने गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी की सेवा की। जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी मल त्यागते थे, वहां पे हर रोज नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को साफ करते थे। दिखाने के लिए नहीं, जब गुरु नहीं होते थे तभी साफ करते थे। और जब भी उस स्थान पे लोकनाथ गोस्वामी आते थे, देखते थे जगह किसने साफ की है। तो एक साल के पश्चात उनके गुरु भक्ति को देखकर, गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दिया, एकमात्र शिष्य, और शिष्य उन्होंने नहीं बनाया। और वो भी दीक्षा देना नहीं चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आके लोकनाथ गोस्वामी को बोले उसको दीक्षा दो। इसको कहते हैं प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछना, उनकी सेवा करना, आचार्योपासनम। और ऐसे गुरु के पास आना चाहिए जो आपको भक्ति के स्तर पे उठाए। ऐसा नहीं कि भौतिक भोग दे रहा है, आपकी जो इच्छा, आपकी भौतिक इच्छा की पूर्ति कर रहा है, वो गुरु गुरु नहीं है। उसके पश्चात सातवां है, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ये कौन सा गुण है? ये है पवित्रता। विधि विधानों में, जो शास्त्र में विधि विधान दिए उसका हम पालन करेंगे तभी तो पवित्र होंगे ना। अब कौन कौन से विधि विधान है? प्रभुपाद जी तो हमें बहुत सारे विधि विधान दिए हैं। अपने शरीर को स्नान करा के स्वच्छ रखो, स्वच्छ वस्त्र पहनो। जहां पे आप सोते हो, सोने के बाद उस जगह को पोछा लगाना चाहिए, नहीं तो उसी जगह पे बैठ के जब करोगे तो नींद आएगी, तमोगुण हावी हो जाएगा, चाहे आप स्नान करके क्यों ना आए हो। इसलिए अपना परिसर स्वच्छ रखो, जहाँ पे रहते हो वो स्वच्छता भी है। ये सब विधि विधान में आता है जो शास्त्र में दिए गए हैं। इसको करने से पवित्रता आती है अंदर। और हृदय, प्रभुपाद एक जगह लिखे, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान के बिल्कुल करीब आपको स्वच्छता लेके जाती है। स्वच्छता मतलब, पवित्रता मतलब सत्वगुण। सत्वगुण में भगवान को समझना और आसान हो जाता है। रजोगुण तमोगुण में भगवान को आप समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया, सुबह उठो, जैसे हम सोते हैं तो इसको कहते हैं तमोगुण, और जैसे सोकर उठ के जब हम स्नान करते हैं तो क्या प्रकट हो जाता है? सत्वगुण। सत्वगुण में आने पर आप नाम जप अच्छे से कर सकते हो। तमोगुण में करोगे, आप नहाए नहीं हो, आपको भी अनुभव होगा, बार बार बैठे हुए नींद आएगा। इसलिए बैठने का स्थान, आसन, रहने का स्थान सब स्वच्छ होना चाहिए। इसको कहते हैं पवित्रता। फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, ऐसा बोला जाता है। पहला अपने जीवन में आचरण करो, फिर दूसरों को भाषण दो। कितना अच्छा वाक्य है, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। ये शब्द का अंतर है। उसके आगे आता है, मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। इसको कहते हैं स्थिरता। भाई प्रामाणिक शास्त्रों में जो बताया है उसी का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम स्थिर रह पाएंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में कई भक्त तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं, प्रभु जी हम दंडवती परिक्रमा करेंगे, और दंडवती परिक्रमा का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं दिया है। अगर आप देखिए हमारे जो षड गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब पैदल परिक्रमा किए। इनमें से कोई भी दंडवती परिक्रमा नहीं करता था। दंडवती परिक्रमा कौन करता है? जिसको भौतिक इच्छा पूरी करनी है। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ। इसको विदेश जाना है, इसको विदेशी पत्नी चाहिए, इसको धन चाहिए, जिसको प्रेसिडेंट बनना है, वो दंडवती परिक्रमा करते हैं। और गिरिराज जी हमारे दयालु हैं, कृष्ण से अलग नहीं है, साक्षात कृष्ण है। गिरिराज भी जानते हैं किस उद्देश्य से आया है, और सारे भक्त वो करके जा भी चुके हैं और भक्ति से वंचित हो चुके हैं। इसलिए जो शास्त्र में दिया उसका पालन करो। अपने मन से कोई नीति नियम मत बनाओ, वो दूसरे भी कर रहे हैं चलो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी एक विधि विधान है। कुंभकर्ण की तरह सोते नहीं रहना चाहिए। एक अनुभव बताते हैं, जब सुबह भक्त अलार्म लगाता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है स्नूज। तो सोचता है मैं 2 मिनट की नींद और लेता हूँ, उस स्नूज के बटन को दबा देता है, और थोड़ी देर के लिए अलार्म बंद हो जाता है, फिर 2 मिनट बाद बस चलने लगता है। उसका मन करता है, माया देवी कहती है और थोड़ा सो जाओ। तो सुबह का समय आपने देखा होगा बहुत जल्दी बीतता है। आप अगर सोचो 2 मिनट और सो जाओ, तो आप 2 मिनट बाद जागोगे तो 1 घंटा बीत जाएगा। कुंभकर्ण की नींद, जैसे कुंभकर्ण सो रहा था ना, तो रावण ने बोला उसको जाके उठाओ, तो नगाड़े ढोल खाने के पदार्थ बड़े बड़े खुशबू आ रही थी उसके पास लेके गए, उसके पास में जोर जोर से बजाने लगे, पर वो उठ ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सब करने से स्थिरता नहीं आएगी भक्ति में, दृढ़ रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं शास्त्र के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। सुबह उठना है तो उठना है, मन को लात मारो कि मन आपका शत्रु है सबसे बड़ा। इसी मन ने आपको 84 लाख योनि में घुमाया है। अगर आप अभी भी इसका मानोगे तो आगे भी 84 लाख मॉडल आपके लिए तैयार खड़े हैं। भागवतम के 5वें स्कंद में जड़ भरत बोले हैं राजा रघुगण को, 84 लाख योनि में घूमने की वजह मन ही है। और इस मन को जितना आप ट्रेनिंग दोगे विषयों के प्रति, ये उतना दृढ़ होता जाएगा। इसलिए इसको इंद्र तृप्ति देना बंद कर दो। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज कहते थे रात को सोने से पहले मन को 100 बार जूतों से मारो, और सुबह उठने के बाद 100 बार झाड़ू से मारो। इसका क्या मतलब है? मन का मत सुनो। तुम्हें मन ऐसी चीजें करवाएगा जो तुमको अच्छी लगती है, और उसको तुम्हें बोलना नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अभी आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो मन भी समझ जाएगा ये मेरा सुन नहीं रहा है, इसलिए इसको बोल के फायदा नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो है शास्त्र के सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। कभी कभार भक्त भागवतम में सो जाते हैं, भागवतम कक्षा चल रही है, ये भी एक सिद्धांत है, उसमें सोना नहीं चाहिए। क्योंकि सारे आचार्य आकर बैठते हैं, सुनते हैं, पूरी गुरु शिष्य परंपरा आके बैठती है, भागवतम सुनती है। तो हमें जब भी नींद आए अपना कमर सीधा कर लो, या अपने मुख को पानी से धो के आ जाओ। इतने में भी नींद नहीं रुक रही है तो खड़े हो जाओ। भागवतम श्रवण करना ही चाहिए। इसलिए नियम पूर्वक सुबह मंगलारती से लेके अगर आप भक्तों के संग में प्रसाद लेने तक पूरा प्रोग्राम अटेंड करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आता जाएगा। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में हम आगे पढ़ेंगे, भक्ति के 64 अंग हैं। प्रभुपाद जी ने वो सारे 64 अंग मॉर्निंग प्रोग्राम में दे दिए, प्रातःकालीन सत्र में दे दिए। आप रोज करोगे ना, उसमें सारे शरीर के अंगों को भगवान की सेवा में लगाना है। वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, जब शुद्ध हो गए तो आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। अब उसके पश्चात नियम आता है, आगे का ज्ञान आता है। मनुष्य को 9वां, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। इसको कहते हैं आत्म संयम। जो आपकी भक्ति में बाधक आ रहा है, ऐसी आदत जो आपको भक्ति से दूर लेके जाएगी, उसको तुरंत छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो वह आदत आपको भक्ति से दूर ले जाएगी। जैसे कई भक्तों को प्रजल्प करने में बहुत रुचि होती है, ऐसे विषय जिनका भक्ति से कुछ भी संबंध नहीं है, जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या चल रहा है, क्रिकेट, आजकल आईपीएल चल रहा है, आज कौन सी टीम जीतेगी, राजनीति, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ये सब इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसमें ज्यादा रुचि दिखाओगे, भक्ति में रुचि नहीं आएगी। प्रजल्प, ऐसे भक्त भी हैं जो प्रजल्प करने में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसा विषय जिसका कृष्ण के साथ कुछ संबंध नहीं है, तो आपस में बैठ जाते चर्चा करते हैं, वो संग भी नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं इंद्रियार्थम वैराग्यम।
और ऐसा भोजन मत करो जो भगवान को अर्पण ना किया गया हो। कभी बार जीभ की तृप्ति के लिए हम ऐसी चीज खाते हैं जो भगवान को अर्पण ना की गई हो, या ये भी ऑप्शन है ऐसी वस्तु को खाना जो बहुत अच्छी लग रही है, पेट भर गया और अच्छे से दबा के खा रहे हो। आत्मसंयम मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, मुख्य रूप से जीवा पे। उस पे नियंत्रण नहीं होगा, पेट ज्यादा भर जाएगा तो ज्यादा नींद आएगी, और ज्यादा खाने से ज्यादा विचार भी आते हैं। कैसे विचार आते हैं? जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस भाव में बनाया है, वही विचार आपके अंदर डाउनलोड होगा, वही संस्कार आपके अंदर आएंगे। इसलिए जितना आपको आवश्यक है उतना खाओ, शरीर को बनाए रखने के लिए खाओ। शरीर एक वाहन है, वाहन को जितना पेट्रोल चाहिए होता है उतना उस शरीर में डालो जिससे भक्ति हो सके। इसलिए समय पे खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, ये भी आत्मसंयम है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोले? जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं है, जो ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं है, जो कम सोता है वो भी योगी नहीं है। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना होना चाहिए, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। आत्मसंयम। इसके पश्चात 10वां आता है, मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे मैंने एक बात आपको बता दी भोजन की, संग्रह भी उतना करो जितना आवश्यक है। जैसे गृहस्थ भक्तों के लिए जितना आपका परिवार का मेंटेनेंस चल रहा है उतना स्वीकार करो। आपके पास ज्यादा है, ठीक है, भविष्य के लिए संग्रह कर सकते हो, पर अधिक है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, ये तो वो आपको परेशान करेगा। ज्यादा संग्रह मतलब ज्यादा लोभ, लोभ की वृत्ति बढ़ेगी। इसलिए ब्रह्मचारियों को भी कभी कभार महाप्रसाद छिपा के नहीं रखना चाहिए, दूसरे को दे देना चाहिए। ये नियम गृहस्थों पे भी लागू होता है, ब्रह्मचारियों पे भी लागू होता है। सन्यासी तो विरक्त होता है, सन्यासी के पास कुछ होता ही नहीं है, उसके पास केवल भगवान की शुद्ध भक्ति होती है देने के लिए। इसलिए जितना आवश्यक है शरीर पालन के लिए उतना ग्रहण करो। मतलब इसमें धन आ गया, भोजन आ गया, वस्त्र आ गए। ऐसा नहीं कि इतने सारे कपड़े रखे हैं पर पहनने 7 दिन में 7 ही कपड़े हैं, बाकी कपड़ों का कोई यूज नहीं हो रहा। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। इसलिए उपदेशामृत में इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। संग्रह नहीं होना चाहिए। अब इसके पश्चात आता है 11वां, मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। शरीर को भी अपना नहीं मानना है, शरीर के परिजनों को भी अपना नहीं मानना है ना कठिन? मैं और मेरा, वही आ गया मोह और महामोह। भगवान उद्धव जी को भागवतम में स्पष्ट बोले हैं, यस्यात्म बुद्धि गुणोपेत्र धातु के। कैसी बुद्धि है उस व्यक्ति की जो शरीर को स्व मानता है, कफ पित्त वायु का जो बना हुआ थैला है इसको अपना मानता है, और इससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको अपना मानता है, और जहां पे जन्म लिया है उस भूमि को पूज्य मानता है, और तीर्थ में जाकर साधुओं का संग करने के बजाय केवल स्नान करता है। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि गाय और गधे के समान, सा एव गोखरा। शरीर को भी अपना नहीं मानना है और परिजनों को भी अपना नहीं मानना है। शरीर फिर क्या मानना है? ये शरीर किसका है? कृष्ण का है। और ये परिजन किसके हैं? कृष्ण के हैं। फिर आपकी आसक्ति होगी। भक्तिविनोद ठाकुर का सिंपल फॉर्मूला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी अपने शरीर को त्यागना चाहते थे जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लाके, तो महाप्रभु ने बोला ये शरीर तुम्हारा नहीं मेरा है, मुझे इससे बहुत सारी सेवा करवानी है, इसे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो।
जैसे गुरु बोलते हैं वैसा करना चाहिए। और देखा जाए तो शरीर का रूपांतरण 3 तत्वों में होता है। शरीर के प्रति आसक्ति रख के हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप देखो, ये शरीर किसी का काम भी आता नहीं है। 9 द्वार है, 9 द्वारों में से क्या क्या निकलता है? कभी कभार विचार करना चाहिए इन चीजों पे। हम स्नान करते हैं, स्नान करने के 3 घंटे बाद शरीर में से दूषित वस्तुएं निकलनी शुरू हो जाती है, 3 घंटे के बाद। अब जो स्नान ही नहीं करते उनके विषय में क्या बोला जाए? और फिर भी उस शरीर को सजा धजा के रखना और इसको ठीक रखना कि बहुत अच्छा दिख रहा हूं, बहुत अच्छा वस्त्र पहना है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। वो देहात्म बुद्धि ज्यादा बढ़ती है। इसलिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन में कभी वो शीशे का उपयोग नहीं किए तिलक लगाते समय। जीवन में बिना शीशे के तिलक लगाते थे वो, प्रभुपाद बताए हैं। इसलिए इसको कहते हैं स्थूल देह के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जो परिवार के परिजन है उनके प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब समस्या क्या है? देखिए, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कल्चर और कैरेक्टर, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। कैरेक्टर बोलते हैं चरित्र को, कल्चर बोलते हैं संस्कृति को। अब इस आधुनिक युग में पिछले श्लोक और इस श्लोक के अनुसार हम अपनी संस्कृति और चरित्र कैसे भूलते जा रहे हैं। कल्चर कहते हैं कि किस प्रकार का आहार आप खाते हो, किस प्रकार का पोशाक आप पहनते हो। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको एक ऊंचा पद मिल गया, तो उस पद पे रहकर वह दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा डील करेगा, जो उसका चरित्र दर्शाता है। जैसे स्त्री के साथ वो कैसा डीलिंग करेगा, जो उसका चरित्र दर्शाता है। जो लक्ष्मी है, पैसा, उसके साथ वो कैसे डीलिंग करेगा, उसका वह चरित्र दर्शाता है। अब आज के जमाने में अगर हम देखें तो व्यक्ति उस कल्चर को, उस चरित्र को, संस्कृति को भूलता जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में हमें क्या खाना चाहिए? हमें शुद्ध सात्विक आहार भगवान को अर्पण किया हुआ खाना चाहिए। पर ब्राह्मण परिवारों में अभी क्या चल रहा है? क्या खाते हैं? ऐसे जब भी बताया मांस भक्षण होता है, उनके लिए आम बात हो गया। अभी तो यहां तक सुना गया ब्राह्मण भी गाय का मांस खाने लगे हैं। यहां तक पतित अवस्था हो गई है। अब इससे क्या दर्शाता है? हम उस संस्कृति को भूल गए, अपने चरित्र को भूल गए। हमने स्वयं अपनी संस्कृति और चरित्र का हनन कर दिया। उसके पश्चात आप देखिए किस प्रकार का पोशाक पहनना चाहिए, ये भी बहुत सोचनीय बात है। पहले के जमाने में अगर आप गांव में जाओगे तो प्रत्येक व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता था। अब आप गांव में भी ये दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पैंट शर्ट कौन देखेगा हमको? विदेशी लोग, जो मलेच्छ थे, जो जवन थे, जिनके पास में कोई संस्कृति नहीं थी, हमने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए पुरुषों के लिए कौन सा पहनावा सात्विक होता है? वह है धोती कुर्ता। और स्त्रियों के लिए साड़ी। और यहां तक बताया गया शास्त्रों में कि साड़ी पहनते समय पूरा शरीर ढका होना चाहिए। मैं एक बार सुना, प्रशांता माता जी, मैं जब भक्ति शास्त्री करता, प्रशांता माता जी बताते हैं कि विदेश के लोगों में इतना काम वासना होता है कि एक पुत्री और माँ दोनों जा रहे थे और उनका शरीर पूरा वस्त्र से ढका है, खाली पांव दिख रहे हैं। तो पांव देखने से वो पहचान गए कौन पुत्री है, कौन माँ है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, जब मेरी माँ विवाह हुआ, जब पालकी में आई, उस समय पालकी रहता था, कोई देख नहीं सकता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी माँ पूरा ढकी हुई थी, पांव से लेके सिर तक एक भी अंग नहीं दिख रहा था। अब क्या हो रहा है आधुनिक समाज में? प्रभुपाद जी कहते हैं टॉपलेस बॉटमलेस। प्रभुपाद जी एक जगह ये भी वर्णन करते हैं, विदेश में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास कोई कार्य नहीं होता है, वह बार में जाते हैं, बार मतलब शराब खाने में जाते हैं, एक नग्न स्त्री को देखने के लिए, मतलब नरक जाने के लिए अच्छे से पैसा खर्च करते हैं। अब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहा स्त्री के, तो ये पुरुष के मन में काम भावना को जागृत करता है। इसी कारण से ये जो
स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये इसी कारण से होता है। इसलिए आप देखिए पहले के जमाने में स्त्रियों और बच्चों को अंतः कक्ष में रखा जाता था और बाहर के कमरों में घर के पुरुष रहते थे। कोई बाहर का व्यक्ति आया है मिलने के लिए तो पहले वो पुरुष से मिलता था। अगर वह पुरुष अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता है, पत्नी को बुलाता है, तो पत्नी का घूंघट होता है पूरा, और वो पूछेगी कैसे हैं, बस दो शब्द करके वो चली जाएगी, बैठ के हंसेगी नहीं। ये कल्चर चला गया, ये चरित्र चला गया। अभी और सुनिए, आजकल की स्त्रियां अपने पतियों का नाम लेके बुलाती हैं। ये हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है। ऐसा बताया गया है जो अपने पति का नाम लेके बुलाती हैं स्त्रियां, वो पति का आयु आधा खत्म हो जाता है नाम बुलाने से। और आजकल नाम लेना तो दूर की बात है, पति को क्रोध करना, भ्रुकुटी दिखाना, ताने मारना, ये सब हो रहा है। चरित्र जा रहा है धीरे धीरे, संस्कृति जा रही है। और पहले के समय में जो शिक्षा होती थी कितनी अच्छी होती थी। जो गुरुजी पढ़ाने वाले हैं, शिष्य पहले आके बैठ जाते थे, जैसा गुरुजी बोलते हैं वैसा करते थे। आजकल अगर आप देखोगे तो क्लास में जाके बच्चे स्मोकिंग करते हैं, अपने पिता के सामने करते हैं, और छिपाते नहीं है कुछ भी। अल्कोहल भी पीना है, शराब भी पीना है, सामने पीते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई। पहले के जमाने में एक वैदिक संस्कृति थी, जैसे ही उठते हैं बच्चा, माता पिता के चरण छूने चाहिए, गुरुजनों के चरण छूने चाहिए, या बुजुर्गों के चरण छूने चाहिए। आज कोई चरण छूता है? चरण छूने की तो बात दूर है। आजकल माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी आप हमारे किसी काम के नहीं रहे, अभी हम जो बोलेंगे वैसा होना चाहिए। ये चरित्र, ये संस्कृति कहाँ गई? ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसको हम त्याग रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए किस प्रकार का आहार, किस प्रकार का पोशाक, किस प्रकार का बोलना, ये सब हमारे चरित्र और संस्कृति को दर्शाता है। आजकल पहले के जमाने में बच्चों को ऊंची आवाज में माता पिता से बात नहीं करने दिया जाता था, या उनको समझ होती थी। आजकल वो बात है क्या? विदेश में तो अगर ऊंची आवाज में बात किया तो मर्डर केस लगा देंगे, सीधा माता पिता को जेल जाना पड़ेगा। और ये सभ्यता अभी भारत में भी आ रही है। आने वाले दिनों में आप देखोगे बच्चे ही क्या करते हैं, माता पिता पे केस कर देते हैं। यहां तक देखा गया, प्रॉपर्टी के चक्कर में एक व्यक्ति को विदेश जाना था, उसने अपने पिता के बेहोशी हालत में उसने अंगूठा ले लिया वसीयत पे, और उसको ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहां पे सारे चूहे छोड़ दिए। हम क्या सीख रहे हैं? ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो स्कूल कॉलेज में जाके हम क्या सीख रहे हैं, ये तो सीख रहे हैं सब। इसलिए संस्कृति वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति सबको सम्मान देता है, भगवान को भी सम्मान देता है। अब वैदिक शिक्षा ये भी कहती थी हमें अकेले नहीं खाना है, सबके साथ मिलके खाना है, या हमें दूसरों को देना है। पर आज के जमाने में व्यक्ति पहले क्या सोचता है? अपना सोचता है। नियम ये है कि पत्नी को तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक पति नहीं खा लेता। आजकल पत्नी सबसे पहले प्लेट लगा के बैठ जाती है। सत्य बात बताया जा रहा है, आपको शायद कड़वी लगेगा, सत्य बात बताया जा रहा है। हम कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, घर में जब स्त्री पुरुष रहते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए एक साथ आना चाहिए, पर ऐसी स्थान रहते हैं जो धार्मिक है, वहां पे भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। कहाँ गई हमारी संस्कृति, कहाँ गया हमारा चरित्र? ये सब टीवी, आधुनिक ज्ञान जो हमें नरक की तरफ लेके जा रहा है, इसको, इसका आशय लेकर हम किस दिशा में जा रहे हैं आप समझ सकते हो। और एक शिक्षा सिखाई जाती थी, वस्तु छोटी सी पड़ी है, छोटी छोटी बातें हैं। आसन है, उसको पाँव नहीं लगाना चाहिए, पाँव से खिसकाना नहीं चाहिए। दरवाजा है, जोर से बंद नहीं करना चाहिए। ड्रॉर है, जोर से बंद नहीं करना चाहिए। आजकल हम पाँव से किक मारते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं। ये उस व्यक्ति के इस कार्य द्वारा दर्शाता है कि वह कितना चरित्रवान है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात, आजकल लोग
प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में जो पान की थूक होती है पड़ी रहती है, ये क्या दर्शा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी को हम मां मानते हैं, इस पे थूकना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभार सुबह हम जब उठते हैं, मल त्यागते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो मंत्र तो दूर की बात है, अभी हम सोचते भी नहीं हम कहाँ थूक रहे हैं, सबके सामने कार्य चलता है। व्यक्ति का चरित्र, संस्कृति सब खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद का पॉइंट आता है, कहां तक पहुंचे थे हम? 12वां, हाँ 12वां पढ़ना है। मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो भगवान इसके विषय में कहते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दोषों की अनुभूति। जिसने शरीर प्राप्त किया उसको इन 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। अब हम सोचे कि वही बात आ जाती है, मृत्यु के बारे में क्यों चर्चा करें, ज्यादा भय लगता है। तो एक शुतुरमुर्ग की कथा आती है। शुतुरमुर्ग के पीछे एक शेर लग गया खाने के लिए। शुतुरमुर्ग दौड़ रहा है और शेर भी उसका पीछा कर रहा है। शुतुरमुर्ग ने सोचा एक उपाय ढूंढता हूँ, खड्डा खोद लेता हूँ, अपना मुंह घुसा देता हूँ और सोचूंगा शेर नहीं है। वही हमारी दशा है, मृत्यु हमको नहीं पकड़ने वाली। हम जो भी करें अच्छा कर रहे हैं। हमारी स्थिति शुतुरमुर्ग की तरह है, कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी, वो तो सत्य है। इसलिए बताया जाता है सिद्धार्थ का स्टोरी, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। उन्होंने 4 चीजें देखी थी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। उनको वैराग्य आ गया। इसलिए बताया जाता है कभी कभार अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, बीच बीच में जाके देखते रहना चाहिए, हॉस्पिटल में भी जाना चाहिए। नहीं, भगवान यहाँ पे ज्ञान बता रहे हैं, इन 4 चीजों का अनुभूति, ये ज्ञान है। आप इसको भूल गए तो आप अज्ञान में पड़े हुए हो। फिर बार बार देखोगे तभी तो ज्ञान आएगा ना। बार बार गाना सुनते हो तभी तो याद रहता है। बार बार पिक्चर देखते हो तो सीन याद रहता है। इसलिए बार बार इन चीजों को भी देखना चाहिए। मुझे यहाँ पे आना है। बुढ़ापे वाले व्यक्ति के पास जाके पूछो क्या तकलीफ है, गुडगे दुखते, दिसत नहीं, अतः डोले काम करत नहीं। वो अवस्था हमें भी आने वाली है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है हम। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान है, इन 4 चीजों का अनुभूति निरंतर होते रहना चाहिए, तभी तो आप गंभीर बनोगे ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको अच्छा जप करना है तो ऐसा सोचो कि मेरी मृत्यु अभी एक क्षण में होने वाली है। वो मृत्यु के पूर्व का एक माला कैसे होगा? अब आप सोचो, शरीर वृद्ध हो जाता है, यूरिन काम नहीं करता, यूरिन पास में होता, उसमें अलग अलग यंत्र लगाने पड़ते हैं उस व्यक्ति को बचाए रखने के लिए। वो कितना कष्टमय स्थिति में है। वेंटिलेटर सुना ना, वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है, कुछ कर नहीं सकता है, पर फिर भी लोग उसके साथ आके सेल्फी खींचते हैं। मतलब आप ऐसे अंधकार में गिरे हुए हो जहां पे आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं भी इन परिस्थितियों से जाने वाला हूं। इसलिए बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं पता आपको? मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूँ। भक्त बहुत अच्छा होता है। एक होता है बुद्धिस्ट, जिसके पेट में तकलीफ हो गया, वो कहता है राइस खाने का ही नहीं, नास्तिक। इसलिए वो क्या करते हैं पता, उनका पद्धति क्या है, वो जो शव सड़ जाता है ना, उसका दुर्गंध सूंघते रहते हैं इस संसार से वैराग्य लेने के लिए। बुद्धिस्ट लोग, उनका ये फिलॉसफी है, वो करते भी हैं ऐसा। उसके बाद में आते हैं मायावादी। मायावादी बोलते हैं पेट बिगड़ गया प्लेन राइस खाने का, मसाले वाला नहीं खाने का। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी ब्रह्म में, तदात्म में प्राप्त करके आनंद लेना चाहते हैं। और जो भक्त होता है, पेट बिगड़ गया, ठीक है दवाई ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, फिर मसाला राइस खाने का।
उसका जीवन ज्यादा आनंदमय होता है। इसलिए उसको भक्ति करनी है, उसको बुद्धिस्ट की तरह सूंघना नहीं है शव को, मायावादी की तरह एक जगह बैठ के उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान नहीं लगाना। इन दोनों में कष्ट है। उसको केवल अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए बताया जाता है जाना चाहिए इन स्थानों पे। जन्म के समय क्या दुख मिलता है, मृत्यु के समय जो 40,000 बिच्छू काटते हैं ना, वो अभक्त को काटते हैं, भक्त को नहीं काटते। 40,000 से एक बिच्छू कम भी नहीं काटेगा, ज्यादा भी नहीं काटेगा, वो अभक्त के लिए है। इसने जीवन भर कुछ भी भगवान के लिए नहीं किया है। और देखिए जो सुसाइड करता है उसका तो भूत बनना निश्चित होता है। आगे बताते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वही बात आ गई, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो। ज्यादा लोगे तो आपकी इंद्र तृप्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसके पश्चात आता है, इस पे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रसंग है, यही जो मैंने अभी पढ़ा, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो। अगर आप 10वें स्कंद पे सुदामा की कथा आती है, सुदामा की, उसमें 4 श्लोक है, भगवान बहुत अच्छा बताते हैं। भगवान रुक्मिणी को भी उपदेश देते हैं। ये 10वां स्कंद 52 चैप्टर, श्लोक क्रमांक 30, 31, 32, 33, 10.52.30, 31, 32, 33। उसमें भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसको कहते हैं? सुदामा को। आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? सुदामा कुछ मांगने नहीं गए थे, उनकी पत्नी ने बोला था आप जाके मिल के आओ। अब उसकी पत्नी की तो इच्छा थी, पर सुदामा की मांगने की इच्छा नहीं थी, वो संतुष्ट थे। मतलब भगवान दिखाना चाहते हैं एक भक्त को, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। और भगवान बहुत अच्छा सिद्धांत बताते हैं। अब आगे वाले श्लोक में कहते हैं, देखिए श्लोक क्रमांक 31, जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्यों से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। ब्राह्मण को जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो। पहले के जमाने में ब्राह्मण कैसे होते थे? ज्ञान देते थे पर बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे, और शिष्य अपनी इच्छा से कुछ दे देते थे तो ले लेते थे। वही भगवान बता रहे हैं, उसकी इच्छा पूर्ति मैं करता हूं, पर उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अब भगवान आगे कहते हैं, देखिए जो असंतुष्ट रहता है उसकी क्या दशा होती है। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांति पूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। रात को अगर चैन की नींद सोने आए तो आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। चैन की नींद उसी को आएगी जो संतुष्ट है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो ब्रह्मचारी या भक्त ज्यादा मांग करता ना, मेरे को पनीर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, स्वीट चाहिए, उसको रात को ठीक से नींद नहीं आएगा। चैन की नींद वही सोएगा रात में जो संतुष्ट है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से सो जाएगा। अब उसके आगे भगवान एक श्लोक और बोलते हैं, बहुत सुंदर है श्लोक। अब भगवान कहते हैं, विप्रान स्वलंभा संतुष्टान साधुन भूत सहत्मान निरंकारिणा शांतान अमस्य शिरसा सकृत। भगवान कहते हैं, मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो ब्राह्मण संतुष्ट है मैं एक बार नहीं बार बार उसके सामने सिर झुकाता हूं। इसके आगे जो ब्राह्मण संतुष्ट है, कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान जो अधिपति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, स्वयं कह रहे हैं जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, जो भक्त संतुष्ट रहता है, बार बार मैं अपने उसके सामने सिर झुकाता रहता हूँ, दंडवत करता रहता हूँ उसको। जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वह समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक है। देखिए बारंबार भगवान ने भक्तों का गुणगान किया है, इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। उसके आगे आता है, मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए है। ये कौन सा ज्ञान है? संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अरे तो वो जो पत्नी है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो बच्चे हैं तुम्हारे बच्चे नहीं है।
जैसे पहले भी बताया, वो भगवान की दासी है, वैष्णव की दासी है, वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, भगवान के हैं वो। ये आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। वो जो ग्रस्त आसक्ति नहीं छोड़ता, वो अपनी पत्नी को विग्रह के रूप, विग्रह की तरह मानता है। अपने पत्नी की पूजा विग्रह की तरह करेगा, आगे पीछे घूमेगा, एसएल वर्ल्ड जाना, डिज्नीलैंड जाना, यूरोपियन टूर जाना, इसको कहते हैं आसक्ति, अधिक आसक्ति। और वो व्यक्ति को आसक्ति फिर स्त्री के शरीर में लेके जाएगी। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं कि अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। आपके जीवन में अच्छा हुआ, खुश मत हो जाना, बुरा हुआ तो दुखी मत हो जाना, संभाव। पहले के पॉइंट में ये भी है, आप पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, खाना वस्त्र जो दो, पर आसक्त मत रहो। ये भी आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसको भक्ति में लगाओ, जिससे आपकी भी आसक्ति खत्म होगी। जैसे पुरुरवा बहुत उर्वशी के प्रति आसक्त हो गए, मुझे उर्वशी के पास जाना है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे। अब इसमें बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसी घटना हुई जो बुरी है और जो अच्छी घटना हुई, दोनों के प्रति समभाव। उसके आगे बताते हैं, मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल है। उसके पश्चात मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जल स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो, और जहां भक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से उसे बचना चाहिए। इसका क्या मतलब है? निर्जल स्थान में जाना, हम लोग योग्य है निर्जल एकांत में जाने के लिए योग्य है? इसका मतलब है भक्तों के संग में रहना। प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए हैं, वहां पे आकर भक्तों के संग में रहना और सेवा करना। और अंत में बताते हैं, मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए, और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है, और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति गधे से बेहतर नहीं बन पाता। एक गीत भी है, पर समय नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर गीत गाए हैं, मैं जन्म लिया, मैंने अपना सारा समय काल अविद्या में बिता दिया, माँ के पेट में रहा तो इतने सारे कष्ट भोगे, नौकरी की तलाश में गया तो मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ी, शादी हुआ, बच्चे पैदा हुए, उनकी सेवा में लग गया, और मेरा जीवन गधे की तरह बीत रहा है। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अविद्या को प्राप्त करके मैं गधे की तरह बन गया हूँ, हे कृष्ण अब मुझे पता नहीं मेरी गति क्या होने वाली है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये सब शिक्षा प्राप्त करके संसार के व्यक्ति गधा ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है, इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिकतावादी जो राजनेता हैं, वे अध्यात्म का बहाना बना के वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर निंदा करते हैं, परंतु ये उनका सही ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर सही ज्ञान का वह अनुशीलन करे तो वह वास्तव में उस स्थिति को जान सकते हैं जो इस संसार में दुख पैदा करने वाली है। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पैराग्राफ बता रहे हैं आगे, रियलिटी इस संसार की।
आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कैसे सिरदर्द बने हुए हैं? माता पिता गुरुजनों के लिए स्टूडेंट कैसे सिरदर्द बने हुए हैं? 4 नियम का पालन नहीं, ड्रग्स लेना, ज्यादा गाड़ी तेज चलाना, इससे माता पिता को चिंता होती है ना। और कभी कभार जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं उनको पीछे से, उनका सुनना नहीं, उनको पीछे से चौक मारना, उनके मस्तक पे गोली रख देना, मेरे को पास नहीं किया तो तुमको उड़ा दूंगा, सिरदर्दी है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। कल भी बताया, ये विद्यापीठ नहीं है, क्या है? अविद्यापीठ है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। अमेरिका ने बम छोड़ा न्यूक्लियर हिरोशिमा नागासाकी पे, अब रशिया सोच रहा है मैं भी यूक्रेन पे छोड़ूंगा परमाणु बम। तो इन लोगों ने परमाणु बम बना लिया दूसरों का नाश करने के लिए, आसुरी सभ्यता, तो दूसरों को जीने नहीं देना चाहते। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। ठीक है ना, आजकल ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो किसी को नहीं दी। अच्छा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा क्यों दी जाती थी पहले के जमाने में? गृहस्थ आश्रम में अगर वो भक्त जाता है तो उसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती है, वो कुत्ते बिल्ली की तरह आचरण नहीं करेगा, साधारण गृहस्थ नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको पहले ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सबके लिए अनिवार्य होती थी। जैसे कई देशों में मिलिट्री का ट्रेनिंग अनिवार्य है ना, पहले के जमाने में ब्रह्मचर्य शिक्षा लेनी ही लेनी है 25 साल तक। फिर इच्छा है गृहस्थ बनने की तो बनो, पर वो नियंत्रण में रहता है, भक्ति के अनुसार आचरण करता है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में यह भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं की पूरी तरह से सुसज्ज है। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वह ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने भी छोटे छोटे स्पुतनिक बना दिए, हम दूसरे ग्रहों पर जाते हैं, और इन साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं इसके पीछे भगवान है जिन्होंने बड़े बड़े ग्रह बनाए हैं, जो अपनी शक्ति के अनुसार इतने बड़े बड़े ग्रहों को हवा में तैरा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के कहने का उद्देश्य है भगवान को जानना। प्रत्येक सृष्टि की जो शक्ति है उसके पीछे भगवान का हाथ है। सूर्य असंख्य है और यह ग्रह मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम शूद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। सही बात है ना, पृथ्वी पे भी आधिपत्य जमाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोभ कम नहीं हो रहा तो चंद्रमा पे जमीन खरीद रहे हैं। अभी आपने सुना होगा सर्टिफिकेट मिल रहा है आजकल, चंद्रमा पे जमीन बिकाऊ है, आपको खरीदना तो खरीद सकते हो। मतलब दूसरे ग्रहों पे भी आधिपत्य जमाना। अब यहाँ पे जीवन पता नहीं कितना समय जीने वाले हैं, उनको लगता है मरने के बाद जहाँ पे जगह लिए चंद्रमा पे जाएंगे रहने के लिए। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। देखिए अभी आपको दिख रहा है 75-80 एवरेज है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, भागवतम के 12वें स्कंद में सबसे ज्यादा आयु होगी 20 साल। 20 साल का व्यक्ति दिख गया सबसे बूढ़ा व्यक्ति, 20 साल जी गया, वो भी बहुत बड़ी बात होगी।
और हम 100 साल की आयु को, कितना बड़ा आयु है। ब्रह्मा जी का 100 साल 4 युगों को मिलाकर 1000 से गुना कर 12 घंटा बनता है। उतना तो हमारे दिमाग में भी कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। ब्रह्मा जी का वो 100 साल का आयु माँ विष्णु के सामने एक श्वास है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं ताकि वह कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। अब पहले पूरा भारतवर्ष था पृथ्वी, अभी लाइनें खींच दी है, अमेरिका हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। किस लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो पहले पूरा पृथ्वी भारतवर्ष कहलाता था और हस्तिनापुर एकमात्र परीक्षित महाराज की राजधानी थी, एक छत्र सम्राट। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं जो कार्यपूर्ण रूपेण असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अमेरिका ईरान के लिए सरदर्द बना हुआ है, रशिया यूक्रेन के लिए सरदर्द बना हुआ है, पाकिस्तान भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। कहां जाओगे? किसी भी राष्ट्र की 50, अभी देखिए प्रभुपाद जी देखिए कितने एक्सपर्ट थे, जो भी सत्य हो रहा है उसको बता रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। देखा ना बजट, डिफेंस बजट, इंडिया ने 50% अपना बजट हथियारों पे है, हथियार खरीदे हैं। भारत का मूल कर्तव्य ज्ञान देना, विश्व गुरु बनना, और भारत यहाँ पे मूर्खों के अंडर आके हथियार खरीद रहा है। आक्रमण नहीं करना है, फालतू में हथियार खरीद रहे हैं। वही उस पैसे को आप, प्रभुपाद ने जो इंस्टीट्यूशन खोले उसमें लगाओ, पूरा भारत सुखमय बन जाएगा। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर व्यक्ति कौन है? गुरु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके रखा हुआ है। ये ज्ञान आपको लेना शास्त्र का, तो किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब धीर व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। मोह क्या है? इस संसार के वस्तुओं को अपना मानना, वो धीर व्यक्ति उससे मुक्त होता है। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक ही करता है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। न वह शोक करता है, न वह इच्छा करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए वह सब बाहरी तत्व है, अतः वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर जो मिला है ये बहुत गंदा है, 9 छिद्र है, गंदा तत्व निकलता रहता है। पर एक अच्छी बात है, इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, इसको मैं कृष्ण की सेवा में पूरा झोंक दूंगा। ये इस बुरे सौदे का अच्छा लाभ है, अन्यथा इस शरीर का कोई लाभ नहीं है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। क्या अर्थ हुआ? हम चेतन है, जड़ तत्वों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे लैपटॉप है, इसमें जो केमिकल है उसको मिला दिया, एक यंत्र बना दिया, तब तक सृष्टि चल रही है, चेतन दिख रहा है। पर जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो वह जीव कुछ भी कर नहीं सकता, वो भी जड़ बन जाएगा। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। अब प्रभुपाद जी गुरु परंपरा प्रणाली पे महत्व दे रहे हैं। जो ज्ञान वहां से आता है वो गलत ज्ञान नहीं होता, सही ज्ञान होता है, यथारूप में हमको प्राप्त होता है।
भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान के आदेशों को विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। किससे? गुरु से। तभी हम भी धीर बन सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। सही बात है ना, पहले तो धीर नहीं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने उसको ज्ञान दिया। उसने बोला अब आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, हम दोनों मित्र रहते थे, अभी मित्र भाव खत्म। तो भगवान ने फिर गुरु का भूमिका निभाया, उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद वो धीर बन गया। फिर उसने बोला जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। अधीर मतलब जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं किया है, वो कभी ज्ञान नहीं दे सकता, दूसरों का मुखिया नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो केवल रुपए पैसों के लिए वे तो केवल रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। आजकल का राजनेता देखे ना, एक राजनेता ऐसा है जो जनता से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, उसका आधा तो अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाता है कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊं। ये राजनेता है, ये हमको क्या ज्ञान देंगे? ये कभी धीर व्यक्ति नहीं है और इनसे जो ज्ञान मिलेगा वो कभी भी सही नहीं होगा। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार से ले जा सकते हैं? अतः वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। धीर व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और जो शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, विनम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तब वे भी धीर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये 10वां मंत्र यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।